Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 44 for Python, and in this lecture we are going to discuss about Polish notation. So Polish notation का मतलब है हम लोग जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि किसी भी नॉर्मल एक्सप्रेशन को अगर आप देखें जैसे कि a+b है तो ये बहुत इजीली सिस्टम में परफॉर्म होता है, इसको हमारा सिस्टम कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे एक्सप्रेशन एक साथ मिक्स कर दिए गए हैं तो उनको इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाता, वो इवेल्युएशन नहीं कर पाता, तो उन्हें हम मशीन रीडेबल फॉर्म में यानी दो के टर्म्स में डिवाइड करते हैं और फिर एक नया एक्सप्रेशन हमारे सामने निकल करके आता है जिसे सिस्टम इवैल्यूएट करता है। इसी को पॉलिश नोटेशन कहते हैं या फिर कई बार इसे रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोल देते हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन को कई तरह से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है कि जैसा हमारा एक्सप्रेशन है विद ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड उसे हम वैसे ही लिख दें, तो इसको इनफिक्स ऑपरेशन बोलते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। और अगर हम स्टैक का यूज करके, क्योंकि ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो स्टैक को यूज करके परफॉर्म किए जाते हैं, इवेल्युएट होते हैं, तो स्टैक का यूज करके हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करें कि जो हमारे ऑपरेंड्स हैं वो पहले आ जाएं और जो ऑपरेटर्स हैं वो बाद में रखें, तो इसको हम पोस्ट फिक्स कहते हैं। और अगर ऑपरेटर हमारे पहले आए और ऑपरेंड बाद में आए तो इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो इन ऑपरेटर्स और ऑपरेंड को रखने का अपना एक स्कीम है, सिस्टम है, वही हमें यहाँ पे समझना है कि किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करता है। तो इनफिक्स ऑपरेशन जो हम लोग हमेशा लिखते हैं, इसके अलावा प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। तो हम लोग देखते हैं पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास पूरी एक एल्गोरिथम है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि हम लोग एक एक स्टेप करके कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हमारा जो इनफिक्स ऑपरेशन है या इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसी हमारे पास एल्गोरिथम होती है प्रीफिक्स के लिए भी। तो इस एल्गोरिथम को फॉलो करके हम एक एक्सप्रेशन यहाँ सॉल्व करेंगे, उसको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इधर ये सॉल्व भी किया गया है। तो आप इसको एक एक करके समझिए जरा कि ये स्टैक्स में रखी हैं वैल्यूज। ये जो भी यहाँ पे वैल्यूज रखी हुई हैं या फिर कंपोनेंट रखे हैं, एलिमेंट हैं, ये स्टैक में रखे हैं। और ये y हमारे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन है जो लास्ट में हमें पोस्ट फिक्स ऑपरेशन बना करके देगा या एक्सप्रेशन बना करके देगा। तो हमारे पास x है जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है और y हमें लास्ट में बना करके देगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये एल्गोरिथम को फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कहता है पुश, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको आपको स्टैक में रखना है और इसके बाद ये वाला जो है इसको आप अपने एक्सप्रेशन के लास्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल एक्सप्रेशन है, हमें इस एक्सप्रेशन के लास्ट में क्लोजिंग पैरेंथेसिस रखना है और स्टैक में हमें ओपनिंग वाला रखना है। तो ओपनिंग तो हमने यहाँ पे रख दिया है, अब क्लोजिंग वाला यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने h के बाद क्लोजिंग वाला पैरेंथेसिस रख दिया हुआ है और ओपनिंग वाला पैरेंथेसिस स्टैक में रखा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, चेक एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6। तो एक्सप्रेशन को चेक करना है और 3 से लेके 6 तक के जो स्टेप्स हैं इनको रिपीट करना है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे है, हम एक एक करके चेक करेंगे। ए है सबसे पहले, वो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले ए आ रहा है। तो इस ए का क्या करना है हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड एड इट टू y। अगर कोई ऑपरेंड आता है, ऑपरेंड का मतलब जो ऑपरेटर्स के बीच में ऑपरेशन करते हैं यानी x y या a b c या कोई नंबर है तो इनको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। तो कह रहा है कि लेफ्ट से राइट आपको रीड करना है एक एक करके और अगर उसमें ऑपरेंड आता है तो उसको y में उठा के रख दीजिए सीधे। तो यहाँ पे आप देखिए a आया है सबसे पहले यहाँ से, तो उसको उठा के हमने y में रख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर से हम रीड करेंगे और देखेंगे इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड पुश इट ऑन टू स्टैक। अगर लेफ्ट वाला पैरेंथेसिस आ जाए तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट तो है नहीं, प्लस आया हुआ है, तो आगे बढ़ के देखते हैं। इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, अगर कोई ऑपरेटर आ जाए तो यहाँ पे देखिए प्लस एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर आ चुका है, तो क्या करना है, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू y ईच ऑपरेटर on the top of stack which has same precedence as or higher precedence। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो ऑपरेटर आया है
उसको आप देखिए और यहां स्टैक में आप देखिए, अगर इससे हायर प्रेसिडेंस का या इससे सेम प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर है तो उसको निकाल के आपको यहां रखना है, और अगर नहीं है तो उसको एज इट इज रख दीजिए। तो यहां पे प्लस हमने लगाया हुआ है, देखा प्लस, और इसके पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो कोई ऑपरेटर है ही नहीं, तो प्लस को हमने वैसे ही रख दिया। इसके बाद हमने देखा लेफ्ट पैरेंथेसिस आया हुआ है, फिर से देखते हैं। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए यहाँ पे क्या बताया 4 स्टेप में, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो उसको क्या करना है, स्टैक में सीधे सीधे रख देना है। तो हम यहाँ पे देखें, ये वाला जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है इसको उठा के इन्होंने स्टैक में रख दिया है। तो थर्ड नंबर पे ये पैरेंथेसिस आया और स्टैक में हमने सीधे सीधे रख दिया। अब नेक्स्ट में बी आएगा, यहाँ पे देखिए बी आया हुआ है। तो अब बी का क्या करना है, फिर से देखिए यहाँ पे, इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड, अगर कोई ऑपरेंड आता है तो उसे वाई में रखना है सीधे। तो बी एक ऑपरेंड है, तो देखिए सीधे सीधे इसको हमने यहाँ वाई में ऐड कर दिया। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा ये मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे फिर वही देखेंगे कि अगर कोई ऑपरेटर आता है तो क्या होता है, इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड, तो ऑपरेटर के आने पे ये कहता है कि अगर टॉप में, स्टैक के टॉप में कोई ऐसा ऑपरेटर है जो उससे हायर प्रेसिडेंस का है या उससे उसके इक्वल है, तो उसको हमें पॉप करना है, निकाल करके हमें यहाँ y में ऐड करना है। लेकिन आप इसको देखेंगे मल्टीप्लाई को, तो उसके पहले कोई ऑपरेटर ही नहीं है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो फिर हम एज इट इज इसको उठा के यहाँ रख देंगे। इसके बाद अगेन देखेंगे तो c मिलेगा हमें। अब इसके बाद c अपने आप में एक ऑपरेंड है, तो हमने पढ़ा है ऑपरेंड को क्या करना है, सीधे सीधे y में ऐड कर देना है, तो हमने c को ऐड कर दिया। फिर आगे बढ़े तो हमें माइनस मिला, और माइनस हम यहाँ पे ले गए। अब यहाँ मल्टीप्लाई था, तो देखिए जब कोई ऑपरेटर आता है तो क्या किया जाता है, ऑपरेटर के आने पे हमें पॉप ऑपरेशन करना है और स्टैक से वैल्यू निकाल के y में ऐड करना है, तब तक जब तक उस ऑपरेटर का हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर या उससे सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मिलता रहे तब तक। तो हमने यहाँ पे माइनस को उठा के देखा, तो जैसे ही माइनस आया तो उसने देखा कि यहाँ पे तो पहले से मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई जो होता है वो माइनस से हायर प्रेसिडेंस का होता है, यानी हमें इसको निकाल करके y में ऐड करना है। तो हमने इसको निकाल करके y में ऐड कर दिया और माइनस को यहां रख दिया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला। अगेन देखते हैं लेफ्ट पैरेंथेसिस में हमें क्या करना है, इसे स्टैक में सीधे सीधे रख देना है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट पैरेंथेसिस आया है ये वाला, उसको सीधे स्टैक में रख दिया गया है। इसके बाद डी मिला है, तो डी एक ऑपरेंड है, क्या करना है, सीधे सीधे वाई में ऐड करना है। फिर डी के बाद ये वाला स्लैश मिला है, इसको हम लोग यहाँ डिवाइड की तरह देखेंगे। अब डिवाइड एक ऑपरेटर है, तो फिर वही रूल कि अगर ऑपरेटर से पहले कोई हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर या उससे इक्वल ऑपरेटर मिले तो उसको निकाल के यहाँ ऐड करना है, और अगर नहीं है तो ऐसे ही लिख दो। तो यहाँ पे जो स्लैश है यानी डिवाइड है, उसके पहले तो ब्रैकेट है, कोई ऑपरेटर है ही नहीं, तो उसको हमने वैसे ही लिख दिया। इसके बाद हमें ई मिला है, तो ई ऑपरेंड है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे हम, तो यहाँ पे ई आ चुका है। फिर उसके बाद ये वाला ऑपरेटर मिला है, तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे तो ये ऑपरेटर को हम एज इट इज यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि इससे हायर प्रेसिडेंस का या इक्वल प्रेसिडेंस का नहीं है, ये खुद ही अपने आप में हायर होता है, यानी ये वाला ऑपरेटर बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटे ऑपरेटर को हम कभी नहीं निकालते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें f मिल जाएगा। अब f क्योंकि एक ऑपरेंड है तो उसको एज इट इज वहां ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें मिलेगा राइट पैरेंथेसिस। तो अब देखिए राइट पैरेंथेसिस मिलेगा तब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे अगर राइट पैरेंथेसिस मिले तब क्या करना है, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ स्टैक अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। यानी अगर राइट पैरेंथेसिस मिल जाए तो हमें ऑपरेटर्स को जो यहां पे रखे हैं उनको तब तक निकालना है जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, और जैसे ही लेफ्ट पैरेंथेसिस मिले उसको हटा करके एक्सप्रेशन वहां पे रोक देते हैं। तो यहाँ पे राइट वाला, एफ के बाद राइट वाला मिला है, तो राइट के पहले क्या है, राइट के पहले ये है और ये है, तो जब तक ये लेफ्ट वाला नहीं मिलता तब तक उसके आगे के सारे ऑपरेटर हमें निकालने हैं। तो इसको निकाला गया, यहाँ रखा गया, फिर इसको निकाल के यहाँ रख दिया गया, और हमारे पास क्या बचा, ये वाला ब्रैकेट हट गया, क्योंकि हमने राइट पैरेंथेसिस ऐड किया है तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस तक, क्योंकि हमें राइट पैरेंथेसिस पे तब तक वैल्यू निकालनी थी जब तक लेफ्ट ना मिल जाए। जैसे लेफ्ट मिले तो उसको रोक देते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या मिल गया है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई अपने आप में एक ऑपरेटर है, तो रूल वही है, इससे छोटा ऑपरेटर है उससे पहले, इसलिए उसको नहीं हटाएंगे, ऐसे ही ऐड कर देंगे। इसके बाद मिला जी, तो जी को हम क्या करेंगे, एज इट इज इधर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद राइट पैरेंथेसिस मिला, तो रूल वही है कि राइट पैरेंथेसिस मिले तो तब तक ऑपरेटर निकालते जाना जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। तो यहाँ पे मिला हुआ है तो हम इसको निकाल के रखेंगे, फिर माइनस को भी निकालेंगे,
और यहाँ पे हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाएगा, तो इसको हटा करके बस एक्सप्रेशन ये वाला यहीं क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, लेफ्ट और प्लस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन मिलेगा, मल्टीप्लाई का साइन हम उठा के यहाँ रख देंगे क्योंकि इससे छोटा ऑपरेटर है इससे पहले, तो अब हमें आगे कुछ नहीं करना है। इसके बाद h मिला तो h को एज इट इज यहाँ उठा के रख देंगे। अब इसके बाद राइट पैरेंथेसिस मिलेगा, राइट पैरेंथेसिस मिला तो हम इसको यहाँ देखेंगे कि राइट पैरेंथेसिस के आने पे क्या करना होता है, तब तक ऑपरेटर्स को निकालना है जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। तो यहाँ मल्टीप्लाई को निकाल के रखेंगे, फिर प्लस को निकाल के रखेंगे और ये पैरेंथेसिस से पैरेंथेसिस डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन निकल करके आएगा y में, और यही है हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x में जो इनफिक्स एक्सप्रेशन था उसी को हमने कन्वर्ट किया y में, और यहाँ पे ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन था। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।